दिवाली के अगले दिन यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को होने वाली गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व होता है। खास तौर पर पूरे ब्रज मंडल में इसे पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के दिन लोग अपने घरों में गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा सुबह और शाम 2 समय की जाती है। सुबह में जहाँ भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की धूप, फल, फूल, खेल खिलौने, मिष्ठान आदि से पूजा अर्चना और कथा आरती करते हैं, तो शाम को इनको अन्नकूट का भोग लगाकर आरती की जाती है। इस विशेष पूजा के लिए खास तैयारी करनी होती है। इस दिन पशुधन की भी पूजा का विधान है। स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची, गोवर्धन पूजा से जुड़ी कथा। एक दिन कृष्ण जी ने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। जब उन्होंने यशोदा माँ से पूछा कि ये किसकी तैयारी हो रही है, तो मैया ने उन्हें बताया कि देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जा रही है, ताकि वर्षा हो, जिससे अन्न की पैदावार हो और हमारी गायों को चारा मिल सके। इस पर भगवान ने कहा कि हमारी गायें तो गोवर्धन पर्वत पर चरने के लिए जाती हैं, हमें तो उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ की, लेकिन इस पर इंद्रदेव ने क्रोधित हो गए। उन्होंने घनघोर वर्षा शुरू कर दी, इतनी भयंकर वर्षा कि समूचा ब्रजमंडल डूबने लगा। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों की सहायता से अपनी कनिष्ठा उंगली पर सप्तकोसी परिधि वाले विशालकाय गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, जिसके नीचे समस्त ब्रजवासियों ने आश्रय प्राप्त किया। इंद्र का घमंड कैसे टूटा। इंद्र कृष्ण जी की ये लीला देखकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा का प्रकोप तेज कर दिया। लेकिन भगवान श्री हरि भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप गोवर्धन पर्वत के ऊपर छत्र बनाकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप पर्वत के ऊपर एक मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की तरफ आने से रोकें। लगातार 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करने के बाद इंद्र को एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाले कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। वो तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं है, वो स्वयं श्री हरि हैं। यह सुन इंद्र को खुद लज्जा आई और उन्होंने तुरंत कृष्ण जी से क्षमा मांगी। देवराज इंद्र ने ही मुरलीधर कृष्ण की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। कैसे की जाती है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर पूजन सामग्री के साथ में पूजा स्थल पर बैठ जाएं और अपने कुल देवता का, कुल देवी का ध्यान करिए और पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत तैयार कीजिए। मतलब गोबर से आपको गोवर्धन पर्वत बनाना है और इसे लेटे हुए पुरुष की आकृति में बनाया जाता है। इसके बाद इन्हें फूल, पत्ती, टहनियों एवं गाय की आकृतियों से या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे किसी भी आकृति से सजा लीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग के राजा इंद्र को उनके घमंड चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाकर पराजित किया, तब से गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। गिरिराज पर्वत के बारे में माना जाता है कि इस पर्वत की खूबसूरती से पुलस्त्य ऋषि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से इसे उठाकर साथ लाना चाहा, तो गिरिराज जी ने कहा कि आप मुझे जहां भी पहली बार रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रास्ते में साधना के लिए ऋषि ने पर्वत को नीचे रख दिया, फिर वे दोबारा उसे हिला नहीं सके।
इससे क्रोध में आकर उन्होंने पर्वत को शाप दे दिया कि वह रोज घटता जाएगा। माना जाता है कि उसी समय से गोवर्धन पर्वत का कद लगातार घट रहा है। श्री कृष्णचंद्र ने ऐसा विचार कर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। गोवर्धन पूजा की विधि और नियम। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और इसे फूलों से सजाया जाता है। इस दिन गाय की पूजा करने का विधान है, लेकिन साथ ही कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाले जानवरों की भी पूजा की जाती है। पूजा में बने गोवर्धन पर्वत पर कुमकुम, जल, फल, फूल और नैवेद्य आदि चढ़ाएं। फिर धूप दीपक जलाएं। पूजा के बाद गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करें। इस दौरान जौ की बुआई करते समय कलश से पानी भी गिराया जाता है। इस दिन गोवर्धन पूजा के साथ साथ भगवान कृष्ण और भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा करने का विधान है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।